दोस्तों, अक्सर एक सवाल हमारे दिमाग में आता रहता है कि क्या पृथ्वी से बाहर जीवन है, और अगर है तो किस रूप में। मेरा मतलब कि क्या जीवन की परिभाषा वही है जैसी हम इंसान सोचते हैं। जब भी कभी हम पृथ्वी से बाहर जीवन की कल्पना करते हैं तो हमें बड़े सर वाले, कद में छोटे और पतले हाथ पैरों वाले एलियंस नजर आते हैं। इसके अलावा पृथ्वी से बाहर जीवन के किसी और प्रारूप को इंसान उतने मायने नहीं देता। आए दिन हम न्यूज में कई तरह की एलियंस और यूएफओ से जुड़ी अफवाहों से रूबरू होते हैं। इतना ही नहीं बल्कि साइंस फिक्शन मूवीज में एलियंस पर हमारा सबसे ज्यादा आकर्षण रहता है। मूवीज में हमेशा एलियंस को हमसे ज्यादा एडवांस और संपन्न दिखाया जाता है, जो हमारी पृथ्वी पर आकर हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा कर लेते हैं या पूरी पृथ्वी की ऊर्जा को अपने काम में लाने के उद्देश्य से पूरी मानव जाति के दुश्मन बन जाते हैं। आम इंसान ऐसे माहौल में एलियन शब्द सुनते ही बड़ी आंखों वाले उस अजीब से जीव की तस्वीर अपने जहन में बनाने लगता है और सोचता है कि वो हमसे कहीं ज्यादा एडवांस हैं। लेकिन दोस्तों, क्या पृथ्वी से बाहर जीवन को बस इसी रूप में देखा जा सकता है? क्या एलियंस के नाम पर हम हमेशा उस बड़ी आंखों वाले जीव की कल्पना करते रहेंगे? ऐसा भी तो हो सकता है कि पृथ्वी से बाहर जीवन किसी ऐसी फॉर्म में मौजूद हो जिसकी समझ हमारे विज्ञान के दायरे के बाहर हो, यानी जीवन की एक ऐसी स्थिति जिसके अस्तित्व के बारे में हमें पता ही न हो। दोस्तों, हमारे इस यूनिवर्स का अनंत फैलाव अपने आप में इतनी संभावनाएं बटोरे हुए है कि हर असंभव चीज संभव हो सकती है, पर इसे एक वैज्ञानिक रूप में देखना और साबित करना बहुत जरूरी है। एलियंस के वजूद को एक वैज्ञानिक तौर पर साबित करने की कोशिश करेंगे आज के इस एपिसोड में। साथ ही यह भी जानेंगे कि इस बात की कितनी संभावनाएं हैं कि हमसे एडवांस सभ्यताएं हम इंसानों के जीवन में दिलचस्पी रखती हैं। दोस्तों, हम उस हर संभव तरीके की कल्पना करेंगे जिससे एलियंस पृथ्वी पर आ सकते हैं और इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि क्या वाकई एलियंस पृथ्वी पर आते हैं। हाय दोस्तों, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं मिथ टीवी। स्वागत है आपका फिर से एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, हमारे इस अनंत ब्रह्मांड में वैसे तो जीवन दूसरे प्लैनेट्स पर ऐसी स्थितियों में भी मौजूद हो सकता है जो हमारी विज्ञान की समझ के दायरे के बाहर हों। जीवन के लिए जरूरी तत्व ना होते हुए भी यूनिवर्स के किसी ना किसी प्लैनेट पर जिंदगी अपने आप को ऐसी फॉर्म में जिंदा रखे हुए होगी कि हमें उसके बारे में पता ही नहीं होगा। पर हम आज पृथ्वी से बाहर उस जीवन की बात करेंगे जो इंसान की दी गई जीवन की परिभाषा से मेल खाती हो। दोस्तों, इस बात की कोई भी वजह नहीं है कि जीवन पृथ्वी से बाहर न पनप सके। सारे तत्व जो जीवन होने के लिए जरूरी हैं दूसरे प्लैनेट्स पर भी मिल सकते हैं, लेकिन पृथ्वी से बाहर जीवन को खोजने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि वे कौन से जरूरी तत्व या एलिमेंट हैं जिनसे कहीं जीवन होने का अनुमान लगाया जा सकता है। पृथ्वी पर जीवन के विकास के अध्ययन, भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान के नियमों के हिसाब से अंतरिक्ष में जीवन के लिए जो जरूरी है उनमें से ये 3 तत्व बेहद मायने रखते हैं: पानी, कार्बन और डीएनए। कार्बन और डीएनए की बारी बाद में आती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि किसी भी दूसरे प्लेनेट पर जीवन होने की संभावना इस बात पर निर्भर करती है कि वहां तरल रूप में पानी मौजूद है या नहीं, क्योंकि पानी ही एक ऐसा द्रव है जो दूसरे द्रवों की तुलना में सार्वभौमिक विलायक है, यानी इसमें किसी भी दूसरे द्रव यानी लिक्विड के मुकाबले ज्यादा रसायन घुल सकते हैं। तरल रूप में पानी जटिल अणुओं के बनने के लिए सबसे सही माना जाता है। इसलिए वैज्ञानिक मानते हैं कि इस ब्रह्मांड में जीवन की खोज के लिए सबसे पहले हमें दूसरे प्लैनेट्स पर पानी को खोजना होगा। इसके अलावा कार्बन के साथ अणुओं की श्रृंखला बनाना सबसे आसान है, जिससे असाधारण रूप से जटिल अणु बन सकते हैं। इसलिए कार्बन जीवन के लिए दूसरा जरूरी तत्व है। इन दोनों के बाद बारी आती है डीएनए की। डीएनए के अणु ही ऐसे अणु हैं
जो खुद की प्रतिकृति बना सकते हैं। या आसान भाषा में आप ये मान लीजिए कि कार्बन के जटिल अणुओं में केवल डीएनए के अणु ही जीवन की उत्पत्ति कर सकते हैं। बाकी के अणु ये कर सकते हैं या नहीं, ये अभी तक हमें पता नहीं है। दोस्तों, अब हम अच्छी तरह से जानते हैं कि पानी, कार्बन और डीएनए, इन तीनों तत्वों की मौजूदगी से कहीं पर भी जीवन होने का अनुमान लगाया जा सकता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि जीवन के लिए जरूरी ये तीन तत्व केवल पृथ्वी पर हों, ऐसा तो संभव नहीं है। ये सभी एलिमेंट्स तो हमारे इस विशाल ब्रह्मांड में कई जगह हो सकते हैं। भौतिक विज्ञान के जो नियम हमारी पृथ्वी पर लागू होते हैं, वो हमसे किसी बहुत दूर मौजूद दूसरे प्लेनेट पर भी लागू होते हैं। इसलिए ये कहना गलत होगा कि केवल धरती पर ही जीवन है। दोस्तों, अब ये तो हम जान गए कि धरती के अलावा जीवन कई दूसरे प्लैनेट्स पर हो सकता है, पर इसकी कितनी संभावना है या ऐसे कितने प्लैनेट हैं जिन पर धरती के अलावा जीवन होने का अनुमान लगाया जा सके। हमारा ब्रह्मांड बहुत विशाल है। अपनी आकाशगंगा की बात करें तो इसकी चौड़ाई 1,00,000 प्रकाश वर्ष है और मोटाई 20,000 प्रकाश वर्ष। केवल हमारी आकाशगंगा में ही करीब 200 अरब तारे हैं, जिनमें से हमारा सूर्य एक आम तारा है। ब्रह्मांड में तो ऐसी और इससे भी बड़ी अरबों आकाशगंगाएं हैं। वैज्ञानिकों के आंकड़ों के मुताबिक कई आकाशगंगाएं हमसे इतनी दूर हैं कि प्रकाश को भी वहां से चलकर आने में 10 अरब साल लगते हैं। ऐसे में जीवन के लिए जरूरी वो तीन तत्व हमारे इस यूनिवर्स में अनगिनत जगहों पर पाए जा सकते हैं। लेकिन यहां जीवन का अर्थ किसी भी प्रकार के जीवन से है, यानी पूर्ण विकसित प्राणी ही नहीं, बल्कि किसी भी प्रकार की वनस्पति, काई, कीड़े, बैक्टीरिया या कुछ भी। पर सच तो यह है कि अंतरिक्ष में बुद्धिमान प्राणी की तलाश वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी दिलचस्पी रही है। हम हमेशा से उन्नत सभ्यताओं की खोज में ज्यादा रुचि लेते हैं, पर इस बात की कितनी संभावना है कि हमारे जैसी या हमसे उन्नत सभ्यताएं मौजूद हो सकती हैं? क्या हम एक मोटा मोटा अनुमान लगाकर बता सकते हैं कि ऐसी कितनी सभ्यताएं मौजूद हो सकती हैं? जवाब है हाँ। 1961 में कार्नेल विश्वविद्यालय के खगोल शास्त्री फ्रैंक ड्रेक ने सबसे पहले ऐसी ही एक समीकरण खोजी थी, जिससे उसने ब्रह्मांड में मौजूद उन्नत सभ्यताओं की गणना की थी। इस समीकरण को ड्रेक समीकरण कहते हैं। आकाशगंगा में तारों की जन्म की औसत दर, तारों के ग्रहमंडल और उनकी संख्या, जीवन को धारण करने वाले प्लैनेट्स की संख्या, उन्नत तकनीक वाले प्राणियों को जन्म दे सकने वाले ग्रहों की संख्या, उन्नत सभ्यताओं का जीवन काल और कई बातों की गणना कर ड्रेक समीकरण की मदद से हमारी आकाशगंगा में जीवन होने का पता लगाया गया। फ्रैंक ड्रेक ने प्राप्त तथ्यों के आधार पर अनुमान लगाया कि हमारी आकाशगंगा में ही करीब 10,000 ग्रहों में जीवन संभव है। लेकिन उस समीकरण के 40 साल बाद सन 2001 में ड्रेक की पद्धति में सुधार करके फिर समीकरण बनाया गया, तो पाया गया कि हजारों नहीं लाखों ग्रहों में जीवन संभव है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि आकाशगंगा के 200 अरब तारों में से हमारे सूर्य जैसे लाखों करोड़ों तारे हैं। इसलिए अपने तारे सूर्य को हम अकेला नहीं मान सकते। ऐसे कई सौर मंडल और उनमें पृथ्वी जैसे कई ग्रह मौजूद हो सकते हैं, जिनमें हमसे उन्नत और हमसे पिछड़ी सभ्यताएं दोनों निवास कर रही होंगी। तो दोस्तों, हमें इतना तो पता चल गया कि एलियन सभ्यताएं मौजूद हैं, पर अब नया सवाल ये उठता है कि क्या हमसे उन्नत सभ्यताएं हम इंसानों की जिंदगी में दिलचस्पी रखती हैं? क्या वे हमें लेकर इतने गंभीर हैं कि हमसे हजारों प्रकाश वर्ष दूर होने के बावजूद भी वो हमारी धरती पर आते हैं? शायद नहीं। दोस्तों, ब्रह्मांड में जीवन के लिए उपयोगी लाखों तारे होने के बावजूद भी उनकी आपसी दूरी बहुत है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सबसे नजदीक का सूर्य जैसा तारा प्रोक्सिमा सेंटोरी हमसे 4 प्रकाश वर्ष दूर है, यानी प्रकाश भी वहां से चलकर हम तक 4 साल में पहुंचता है। यह इतनी दूरी है कि इंसान के बनाए सबसे तेज अंतरिक्षयान को भी इसमें 1,00,000 साल लगेंगे। और ये सिर्फ हमसे सबसे नजदीक के तारे की दूरी है। हमसे कई तारे हजारों प्रकाश वर्ष दूर हैं। अगर कोई एलियन सभ्यता धरती पर आना भी चाहे और उसके अंतरिक्षयान
हमारे अंतरिक्षयानों से हजारों गुना भी तेज हों, तो भी उन्हें हम तक पहुंचने में हजारों और लाखों साल लगेंगे। दोस्तों, हजारों सालों के इस सफर को तय करना कोई आसान बात नहीं होगी। एलियन सभ्यताएं अगर हमसे बहुत संपन्न और कई गुना एडवांस होंगी, तभी वो ऐसा कर पाएंगी, क्योंकि हजारों सालों तक जिंदा रह पाना नामुमकिन है। इसलिए उन्हें ऐसे अंतरिक्षयान की जरूरत होगी जिसमें वे अपनी आने वाली पीढ़ी का पालन पोषण कर सकें। ये बात सुनने में जितनी आसान लगती है, करने में उतनी ही मुश्किल है, क्योंकि ऐसा अंतरिक्षयान बना पाना अपने आप में लगभग नामुमकिन है। ऐसे यान के लिए सबसे पहले तो कभी खत्म न होने वाला ईंधन चाहिए होगा। यान में हजारों सालों के लिए खाने पीने का सामान ले जाना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए यान में खाने का सामान पैदा करने के लिए खेती और दूसरे इंतजाम करने होंगे। इतना ही नहीं, यान में सभी तरह के लोगों की जरूरत होगी, जैसे कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एस्ट्रोनॉमर्स आदि। अगर सफर हजारों सालों का है तो उसमें स्त्री पुरुष जोड़ों को भेजना होगा, जिससे कि आगे की पीढ़ी आकर भविष्य का काम संभाल सके। अगर वे ऐसा कर पाते हैं तो वह धरती पर आ सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि हम इंसानों की धरती पर आने के लिए कोई इतनी मशक्कत करेगा। अगर वह सभ्यताएं इतनी विकसित हैं कि ऐसे अंतरिक्षयान बना सकती हैं, तो हम इंसान उनके लिए आदिवासी जीवन जीने वाले जानवरों से ज्यादा कुछ नहीं हैं। पर कुछ लोग इस पर कहते हैं कि हो सकता है कि एलियंस के पास ऐसे अंतरिक्षयान हों जिनकी रफ्तार इतनी है कि वे लाखों और करोड़ों किलोमीटर की दूरी पल भर में तय कर सकते हैं, यानी वे प्रकाश की गति या स्पीड ऑफ लाइट से यात्रा करते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बात के सच होने में भी सच्चाई का प्रतिशत 100 में से 1 भी नहीं है, क्योंकि हमारे इस यूनिवर्स में भौतिक के नियम सभी जगहों पर एक जैसे लागू होते हैं। और भौतिक का नियम यह कहता है कि किसी भी वस्तु का प्रकाश की गति को पहुंचना नामुमकिन है। कोई भी वस्तु जो द्रव्यमान रखती हो, उसे प्रकाश की गति के बराबर पहुंचने के लिए अपनी ऊर्जा को अनंत करना होगा, जो कि संभव नहीं है। लेकिन चलिए फिर भी मान लेते हैं कि एलियन सभ्यता इस पर पार पा चुकी है। उनके पास प्रकाश की गति से चलने वाले यान हैं, लेकिन अब भी उनकी धरती पर आने की यात्रा सफल नहीं होगी, जिसकी वजह है समय विस्तार यानी टाइम डायलेशन। वैसे तो टाइम डायलेशन पर पूरी चर्चा हो सकती है, पर यहां आप बस ये जान लीजिए कि अगर एक एलियन सभ्यता जो हमसे 10 प्रकाश वर्ष दूर है, आज के दिन धरती पर आने के लिए वहां से चलती है, अब उनका ये सफर तो बस 10 सालों में खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो प्रकाश की गति से चलकर धरती पर आएंगे। पर उनके इस 10 सालों के सफर के दौरान पृथ्वी पर 33,000 साल गुजर चुके होंगे, यानी वो जिस सभ्यता की खोज में वहां से चले थे, उसका पूरा नामो निशान मिट चुका होगा। अब ये समय का इतना बड़ा अंतर कैसे आया, आप उसके लिए मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर कार्ड्स में भी दिया है। दोस्तों, इसके अलावा एक तरीका और रह जाता है जिससे एलियन सभ्यताएं हम तक पहुंच सकती हैं। वो तरीका है वर्म होल। वर्म होल क्या है, कैसे काम करता है, उसके लिए आप मेरा वर्म होल पर बनाया वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, वर्म होल अंतरिक्ष में पाए जाने वाले ऐसे शॉर्टकट्स हैं जो हमें पलक झपकते ही किसी दूसरी गैलेक्सी या किसी दूसरे तारामंडल में पहुंचा सकते हैं। लोग यही मानते हैं कि एलियन सभ्यताएं इन्हीं वर्म होल्स का यूज करके हम तक पहुंचती हैं। लेकिन दोस्तों, इस तरह के शॉर्टकट्स बनाने वाली सभ्यता हमसे करोड़ों साल ज्यादा आगे होगी। इतनी विकसित सभ्यता हमारी धरती में क्यों दिलचस्पी लेगी? हमारी किसी भी वस्तु में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि वो उसे चुटकियों में बनाने में सक्षम होंगे। अंतरिक्ष में मौजूद दूसरे कई लाखों प्लैनेट से पानी, खनिज और दूसरी धातुओं को वो आसानी से ले सकते हैं। उन्हें मानव जाति को गुलाम बनाने की भी कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वो इतने एडवांस हैं कि उनका हर काम करने के लिए रोबोट्स की एक पूरी फौज होगी। जो सभ्यताएं वर्म होल जैसे जटिल कॉन्सेप्ट को यूज कर रही हों, उनके लिए हम कीड़े मकोड़ों से ज्यादा कुछ नहीं है। तो दोस्तों, आज हमने यह जाना कि एलियन सभ्यताएं मौजूद तो हैं, पर उनका हम तक आना लगभग नामुमकिन है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आप एलियंस के बारे में क्या सोचते हैं और वीडियो आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट में बताइए। इसके साथ ही लाइक और शेयर कीजिए। मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो के लिए मुझे 400 लाइक्स मिल जाएंगे
और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप लोग मिस ना करें। मैं हूं आपका दोस्त विशाल, फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।